हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 मैप्स। सो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, यानी कि प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब के एडवांटेजेस बेनिफिट्स पढ़े। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल, ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वेंट टू स्टडी, यानी जब हम स्टडी करते हैं द अर्थ एज अ होल, जब हम अर्थ की एज अ होल स्टडी करते हैं तब ग्लोब यूजफुल होता है। बट व्हेन वी वेंट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि अगर हमें कंप्लीटली अर्थ के बारे में स्टडी करनी है तो ग्लोब इज़ गुड ऑप्शन। बट अगर हमें अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करनी है तो ग्लोब इतना भी आप बोल सकते हो यूज़फुल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू मैप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेजेस। तो इन सब की स्टडी करने के लिए ग्लोब से बेटर ऑप्शन आपके पास क्या है? मैप। इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? मैप का यूज़ करते हैं। A map is a representation or a drawing of Earth's surface or a part of its shown on flat according to a scale। यानी मैप जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन होती है, ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की या अर्थ के किसी पर्टिकुलर पार्ट की स्केल के अकॉर्डिंग। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली, यानी कि राउंड शेप में उसको फ्लैटन करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। वन, मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। जो मैप है वो पर्टिकुलरली हमें स्मॉल एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक, यानी जो मैप है उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स भी कंटेन्स होते हैं। व्हेन मैनी मैप्स आर बट टुगेदर वी गेट एन एटलस, यानी काफ़ी सारे मैप्स को जब कलेक्ट किया जाता है उसे बोला जाता है एटलस। फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज, यानी मैप्स का काफ़ी सारे पर्पज में यूज़ होता है। वन, we find that maps are useful to us for various purposes. One, map shows a small area and a few facts. Another, map may contain as many facts as a big book, यानी जो मैप्स हैं उनमें काफ़ी सारे फैक्ट होते हैं एक बुक की फॉर्म में। When many maps are put together, we get an atlas। यहाँ पर आप एटलस याद रखोगे। एटलस होता क्या है? यानी कि जब ग्रुप ऑफ मैप्स होता है या आपके पास काफ़ी सारे मैप्स हो तो उसे बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ बुक्स या फिर एटलस। एटलसेस आर वेरियस साइज मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। जो एटलस होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के मैप्स होते हैं, डिफरेंट साइज के मैप्स होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। जो मैप्स होते हैं वो ग्लोब के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कई तरह के मैप्स होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कुछ के बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। फर्स्ट टाइप है फिजिकल मैप्स। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो मैप आपको नेचुरल फीचर शो करता है अर्थ के उसे फिजिकल मैप बोला जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल मैप और रिलीफ मैप्स। यहाँ पर आप साइड में पिक्चर भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको फिजिकल मैप की इमेज शो की है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स। मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड different countries and states of the world with their boundaries are called political map। यानी जहाँ पर डिफरेंट स्टेट, सिटीज़, टाउन्स की बाउंड्रीज पर्टिकुलरली उस एरिया को हाईलाइट किया जाता है उसे बोला जाता है पर्टिकुलरली मैप, पॉलिटिकल मैप। जैसा कि यहाँ पर आपको इमेज में शो किया है, दैट इज़ पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट वन इज़
थीमेटिक मैप। जहाँ पर भी थीमेटिक मैप आएगा आपके माइंड में एक वर्ड स्विच करना चाहिए, दैट इज सिंबल। यानी थीमेटिक मैप वो मैप होता है जहाँ पर आपको सिंबल्स के थ्रू आप क्या करते हो, रिप्रेजेंटेशन करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो मैप आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे रोड, तो रोड के लिए आप क्या करोगे, आप रोड वाला सिंबल बना दोगे। या फिर रिवर, रिवर के लिए आप इस तरह से कोई सिंबल बना दोगे। तो थीमेटिक मैप होता है जब भी आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेनी हो या किसी को देनी हो, टेकिंग एंड गिविंग में, तो आप उसको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, दैट वी कॉल थीमेटिक मैप्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए हैं थीमेटिक मैप्स के, जैसे रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। Suitable titles are given on the basic information provided in the maps. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैप के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकेंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज सिंबल। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Maps are drawings which reduce the entire world on a part of it to fit on a sheet of paper. यानी मैप्स क्या होते हैं, ड्राइंग होते हैं जिसको हम एक पेपर की शीट पर ड्रॉ करते हैं। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल। यानी मैप में क्या होता है, जो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है मैप के, जो उसका स्केल है, इस तरह से आप उसको डिस्टेंस शो करो कि एक्चुअल डिस्टेंस पता लगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो करके दिखाऊं, तो एक पर्टिकुलर हमें आइडिया हो जाता है। अगर मैं आपको एक पॉलिटिकल मैप शो करूं उसमें 28 स्टेट्स में, तो आप उसको देख के ही बता दोगे कि एरिया वाइज ये वाला स्टेट पड़ा है। तो इस तरह से मैप से हमें क्या पता लगता है, प्रॉपर आप एक स्केल बना पाते हो मैप की हेल्प से, जिससे हमें डिस्टेंस पता लग जाता है बिटवीन द प्लेसेस, जो रियल होता है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। इसीलिए हम स्केल का यूज करते हैं। स्केल मीन्स की जो मेजरमेंट होता है। स्केल इज द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड दिस डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम स्केल पे मेजरमेंट करके ही मैप ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए आपके स्कूल से घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। यानी कि क्या होगा कि अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस मैप पे शो करते हो, अब आप 10 किलोमीटर का तो के अकॉर्डिंग तो मैप ड्रॉ नहीं करोगे। तो अगर आप मैप स्मॉल ड्रॉ करते हो, मैप छोटा होता है, तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर में क्या करेंगे, इसको 2 सेंटीमीटर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर्स के थ्रू स्केल में ड्रॉ कर लेंगे। एंड द स्केल ऑफ योर ड्रॉइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर को ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर एरिया में। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इसीलिए स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मैप के लिए। इफ़ यू नो द स्केल, अगर आप स्केल जानते हो, समझते हो, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन द मैप। अगर आप स्केल का यूज़ करोगे मैप ड्रॉ करते टाइम, स्केल मीन्स जो मेजरमेंट होता है वो वाला स्केल, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। हम जो मैप ड्रॉ करते हैं उनके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाएंगे मैप पर। करेक्ट, आप बोल सकते हो करेक्ट, जितना उनमें डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। when large areas like continents और countries are to be shown on a paper, जब हम किसी लार्ज एरिया को पेपर पे शो करते हैं, देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल, हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 50 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। याद रखोगे,
जब हमें लार्ज एरिया, बड़ा एरिया शो करना हो तो उसे क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। क्योंकि बड़े एरिया को अब इतना बड़ा मैप तो आप ड्रॉ करोगे नहीं, तो बड़े एरिया के लिए हम स्मॉल स्केल मैप बनाएंगे, उसका मेजरमेंट स्मॉल के अकॉर्डिंग लेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमें स्मॉल एरिया के अकॉर्डिंग मैप शो करना है, मान लो कोई विलेज है, टाउन है, अगर हमें किसी पेपर पर शो करना है तो हम क्या करेंगे, देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल, तो हम लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर ऑन द 500 मीटर्स ओनली द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। दो आप यहाँ पर मैं कीवर्ड्स बताती हूँ आपको। लार्ज एरिया के लिए आप स्मॉल स्केल मैप का यूज़ करोगे और स्मॉल एरिया के लिए आप लार्ज स्केल मैप का यूज़ करोगे। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल एरियाज। जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स। इज डायरेक्शन। नेक्स्ट कंपोनेंट है, मोस्ट मैप कंटेन्स एन एरो मार्क्ड विद द लेटर N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called north line. When you know the north, you can find out other directions. For example, east, west and south. There are four major directions. Four major directions होती हैं. You can see in the figure 4.2. आप फिगर 4.2 में देख सकते हो। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि जो अपर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ डायरेक्शन जब आपको पता होगा, इफ़ यू नो द नॉर्थ डायरेक्शन, यू कैन इजीली फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, फॉर एन एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। दे आर कोल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर, अब यहाँ पर आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा कि दो तरह की डायरेक्शन होती है। जो मेन डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, इनको तो बोला जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस। लेकिन इनके साथ ही आप ये डायरेक्शन देख रहे होंगे, इनको बोला जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जैसे नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है दैट वी कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और ईस्ट की जो डायरेक्शन होगी दैट वी कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो ये बीच वाली डायरेक्शंस होती है, मिड वाली, इनको बोला जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। यहाँ पर आपको फिगर दी है 4.1। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। बी है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको फिगर 4.1 में मैप दिया है विलेज का, और यहाँ पर आपको एक स्केल दिया है, और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करना है। एक तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, प्लेग्राउंड से विकास का जो हाउस है उसका डिस्टेंस, एंड जो बी पार्ट है उसमें आपको फाइंड आउट करना है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, यानी जो स्कूल है उससे शॉप की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप ये कमेंट में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इनकी डायरेक्शन होगी क्या। नेक्स्ट है, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। आप सभी ने कंपास का नाम सुना होगा, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, जिसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। इट्स मैग्नेटिक नीडल, इसमें एक नीडल होती है मैग्नेटिक नीडल, ऑलवेज पॉइंट्स टूवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंट आउट करती है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर 4.2। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ पर हमने दो ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिए हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। थर्ड वन इज सिंबल। It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features as buildings, roads, bridge, tree, railway lines as well. यानी कि मैप पर इन सभी को हम as it is तो ड्रॉ नहीं कर सकते. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, lines. यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक मैप में किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में मान लीजिए ट्रीज़ हमें शो करने हैं कि ट्रीज़ कितने हैं, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं शो कर पाओगे, तो सिंबल्स की हेल्प लेते हैं हम इसको शो करने के लिए। विद द यूज़ ऑफ सिंबल्स
मैप कैन बी ड्रोन ईजिली, आर सिंपल टू रीड, और रीड करने में भी सिंपल होते हैं. इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कांट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बल्स. हम इन सिंबल की हेल्प से पर्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. मैप्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो सभी के थ्रू अंडरस्टूड की जाती है, समझी जाती है. दिस इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिम्बल्स. दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स. अब ध्यान से समझेंगे इस पैराग्राफ को. ये जो लाइन्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो समझनी आई थिंक ज़रूरी है. यहाँ पर ये बोला है कि कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक कंट्री नहीं, इवन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जिसमें मान लीजिए सभी ने ये एग्रीमेंट किया कि ट्रीज़ के लिए यही सिंबल हम प्रेजेंट करेंगे. तो कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको सभी मानते हैं, उन्हें बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स. सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन फिगर 4.3. कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स आपको फिगर 4.3 में दिए हैं. फिगर 4.3 कन्वेंशनल सिंबल्स कुछ डिस्कस किए हैं यहाँ पर. फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन के लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हो, रेलवे स्टेशन के लिए आप ये वाला करते हो, तो इस तरह के सिंबल्स आप यूज़ करते हैं. रोड्स के लिए आप ये वाले सिंबल्स यूज़ करते हो. रोड्स भी 2 टाइप्स की होती हैं जहाँ पर आपको 2 सिंबल्स शो किए हैं. फिर बाउंड्री के लिए, रिवर्स के लिए, तो इस तरह से आपको ये सिंबल्स शो किए हैं जो कि कन्वेंशनल सिंबल्स में आते हैं, जिसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू सभी के थ्रू वैलिड माना जाता है. नेक्स्ट है वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस. कुछ कलर्स का भी यूज़ करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर. हम ब्लू कलर मोस्टली वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ब्राउन कलर हम यूज़ करते हैं माउंटेन्स के लिए. येलो कलर हम यूज़ करते हैं प्लेट्यूज़ के लिए. एंड ग्रीन करते हैं हम प्लांट्स या ट्रीज़ के लिए. नेक्स्ट वन इज स्केच. अ स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी. यानी जो स्केच होता है वो क्या होता है, मेमोरी बेस्ड होता है. एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन नॉट टू स्केल. मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूँ कि आप मेरा स्केच बनाओ या अपने फ्रेंड का स्केच बनाओ, तो आप क्या करोगे, पेंसिल और स्केल लेके तो बैठोगे नहीं कि आपकी नोज़ इतने सेंटीमीटर की है, हैंड्स इतने सेंटीमीटर के लिए है. तो क्या करते हैं, स्केच हम एक रफली बनाते हैं, एक मेमोराइज में स्टोर कर लेते हैं हमारी मेमोरी में. एक रफ हम स्केच बनाते हैं जिसका हम मेजरमेंट नहीं करते. समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्लेसेस. कई बार क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट एक रफ ड्राइंग बनानी होती है आइडिया से, तो हम क्या करते हैं, स्केच बनाते हैं, रफ स्केच. सपोज यू वेंट टू गो टू योर फ्रेंड्स होम हाउस. मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए, बट यू डोंट नो द वे. पर आपको ये वे नहीं पता, रास्ता नहीं पता. सो योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग. आपका फ्रेंड जो है आपके लिए एक रफ ड्राइंग बना देंगे टू शो द वे ऑफ हिज हाउस, अपने घर का रास्ता बताने के लिए. सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल. यानी कि ऐसी ड्राइंग, ऐसी रफ ड्राइंग जो हम बिना किसी स्केल के बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, स्केच. तभी आप देखते हो जब हम किसी की कोई पेंटिंग बनाते हैं या किसी की कोई फेस स्केच बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको हम स्केच ही बोलते हैं, क्योंकि उसको हमने स्केल से मेजरमेंट नहीं किया है, तो उसे बोला जाता है स्केच, जो कि बिना किसी मेजरमेंट के या बिना स्केल का यूज़ किए हम ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट वन इज प्लान. अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया. एक छोटे एरिया की ड्राइंग होती है लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर. अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है. बट देर आर सर्टेन थिंग्स. बट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ थिंग्स होती है विच मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रूम. मान लीजिए हमें रूम की लेंथ बतानी है, उसकी ब्रीथ बतानी है, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी है रूम की. विच कांट बी शोन इन अ मैप. जो कि मैप में तो हमें पता लग नहीं सकती. एट अ टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रोन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान. तो उस टाइम पर हम ऐसी ड्राइंग बनाते हैं जिसमें प्रॉपर आपको
एक प्लानिंग दी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, उस स्केल को बोला जाता है प्लान। सो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। एक बार फिगर 4.4 के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको फाइंड करने के लिए। इन क्वेश्चंस को समझते हैं और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। सो फर्स्ट है, गेट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट। आपको फिगर 4.4 को देखना है, समझना है अच्छे से और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने चैप्टर समझा होगा ध्यान से। फर्स्ट है, इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग, कि कौन सी डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है। तो यहाँ पर आप देखोगे पिक्चर 4.4 में, फिगर 4.4 में, कि किस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है। सेकेंड है, व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी। यहाँ पर आपको 2 से 3 विलेज दिए हैं जैसे वसंतपुर, डुमरी। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो विलेज डुमरी है उसके साइड में किस तरह की रोड है, कौन सी रोड है। तो आप ये इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।